से चलो, दो लोगों का भोजन टिफिन में भर कर लेकर चलो। जहां कथा सुनने बैठो आसपास वाले को दो दो रोटी अचार में रख कर दे दो। ले साहब, खाओ साहब, बाबा का प्रसाद है साहब, पाइए। घर में जो भोजन, घर में जो खाते हो उसको भोजन कहते हैं, होटल में जो खाते हो उसको खाना कहते हैं, और भगवान की कथा में बैठकर जो खाते हो उसको प्रसाद कहते हैं। उसको भाव से पाइए, दिल से, हृदय से, चित्त से, आनंद से। ये मौका नहीं मिलने वाला। भगवान ने कोई कृपा करी होगी, जो बैठले सेवा समिति ने भी अधिक मास में सावन के महीने में 2 महीने जो भंडारा चलाने का नियम लिया था, ये बाबा की कृपा से लगातार चलता रहा। और 5 दिन बाबा की कृपा। और हमारे आशीष तो कह रहे थे, गुरुजी अगर बाबा कृपा करता रहे तो आप तो ये चतुर्मास में 16 श्राद्ध में और नवरात्रि में और ये चातुर्मास पूरा कार्तिक के महीने तक, भादो का महीना और ये पूरा श्राद्ध पक्ष में भी भंडारे जहां जहां कथा हो वहां चलने दें। बाबा की ये कृपा होगी, बाबा संभाले। तो ये आपके अंदर भी एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, सेवा का भाव, एक आदर का भाव, एक सत्कार का भाव। भक्ति के साथ में शिव की शक्ति अपने आप आ ही जाती है। भक्ति के आप करो सेवा, आप करो भगवान का भजन, आप करो उसके कीर्तन। सोमनी ने हाथ से बेलपत्र फेंक दिया, फेंका हुआ बेलपत्र उड़ते उड़ते पहुंच गया, फेंका हुआ बेलपत्र उड़ते हुए पहुंच गया। और मेरा तो केवल इतना सा निवेदन है, आप मोतीचूर के लड्डू बांटो ना बांटो, पर इतना सा निवेदन है कि कोई बुजुर्ग अगर आ रहा है और बहुत बूढ़ा है और उसका मन है कथा में आने का, तो मेरा प्रशासन से निवेदन है उनकी गाड़ी थोड़ी अंदर तक आ जाने देना। बस इतना सा निवेदन करूंगा मैं। कोई बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग नहीं चल पा रहा, नहीं बन रहा उससे चलते हुए, तो कोई से कह देना, ये बुजुर्ग माता को लेके जा, पंडाल तक छोड़, कथा के पंडाल तक लेकर जा। और नवयुवक बेटों से निवेदन करूंगा, तुम्हारी मोटरसाइकिल, तुम दिन भर भुड़ भुड़ करते हो 100 रुपए का डीजल पेट्रोल डलवाकर, आपसे निवेदन करूंगा आपकी मोटरसाइकिल का प्रयोग करिए। बड़ी गाड़ी अगर अंदर तक ना आए तो आपकी मोटरसाइकिल से बुजुर्गों को पंडाल तक छोड़ने का प्रयास करिए। तुम्हारा दिया गया, तुम्हारा करा गया, तुम्हारा दान, भजन, कीर्तन, स्मरण खाली नहीं जाएगा। ये बाबा जब झोली भरेगा ना तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि 3 महीने में कितना देकर भेज देगा। ये तो पत्रों में, ये इतना पत्र है, इतना पत्र है पहले दिन कि हम क्या वर्णन करें। इसमें अगर पत्र को पढ़ोगे तो तिल्दा नेवरा में केवल अभी कथा सुनी है लोगों ने, और इसमें से कम 50 से 60 पत्र ऐसे हैं जो तिल्दा नेवरा के हैं कि हमने कथा सुनी थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी। कितना समय हुआ तिल्दा नेवरा को? है अभी कुछ ही समय पहले हुआ है, 15-20 दिन ही हुए होंगे। केवल 15 दिन में अगर बाबा सुन सकता है तो 3 महीने की कहते हैं। पर वो बाबा है, कुबेर भंडारी है, वो शंभू है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है। और ये सारे पत्र यहीं रहते हैं। आप जिनको लगे मीडिया वालों को, वो इनमें से इनका एड्रेस निकाल सकते हैं और इनके घर पहुंचकर भी आप पूछ सकते हो। ये पत्र हैं जो जिनके बाबा ने कृपा करी है, जिनको बाबा ने दिया है, जिनने करुणा करी। और ये विश्वास के साथ कहते हैं, दिल से अगर आपने सुनी है कथा तो 3 महीने के अंदर दूसरी जगह जहां कथा में होगा वहां पर एक पत्र तुम्हारा भी लिखा हुआ वहां पहुंचा होगा। मेरे बाबा ने मुझे करुणा करी, मेरे बाबा ने, ये उसकी कृपा है। अरे लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला माल का, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। ये उसकी उदारता। सोमनी के हाथ से गया पत्र
शिव जी पर गिर गया। भूलवश भी एक बेलपत्र भूलवश भी अगर हमारे हाथ का छुआ हुआ शिव जी को चढ़ जाता है तो ये समझ लें कि कहीं भोलेनाथ ने तुमको याद किया है और तुम्हारे ऊपर कृपा होने वाली है, करुणा करने वाला है शिव, इसलिए पत्र पहुंच गया है। एक बेलपत्र में वो आनंद है, एक बेलपत्र। क्या सुख है बेलपत्र, क्या सुख। इतने बड़े बड़े लोगों ने रिपोर्टें भेजी है, अपनी मेडिकल की पूरी पूरी जांचें और रिपोर्टें सब लगा दी, पूरी जांचें और रिपोर्ट लगा दी है मेडिकल की पूरी जांच। और गंभीर गंभीर बीमारियां, जिस बीमारी को लिखने में उस पत्र में लिखा कि इस बीमारी को लिखने में मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं, मैं कैसे लिख दूं अपने पति के लिए कि ये बीमारी है, और डॉक्टरों ने कह दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से कहा केवल 3 दिन दे दो, 3 दिन बाद ऑपरेशन करवा देंगे। और 3 दिन केवल कभी मंदिर नहीं गई, केवल 3 दिन मंदिर गई और शिव जी की बेलपत्र लाकर मेरे पति को खिला दी और ये ऑपरेशन टल गया। ये जांच, ये रिपोर्ट सब धरी की धरी है, सब रखा। ये शिव तत्व की प्राप्ति है, ये शंकर औघड़ी है। क्या देगा, क्या करेगा, किसी को नहीं मालूम। किसी ने कहा गुरुजी कथा सावन में सुनना चाहिए, भादों में सुनना चाहिए, कुंवार में सुनना चाहिए, कार्तिक में सुनना चाहिए, जनवरी में सुनना चाहिए, फरवरी में सुनना चाहिए, मार्च में सुनना चाहिए, कौन से महीने में सुनना चाहिए और कौन से महीने में किस पक्ष में कथा को श्रवण किया जाता है। हमने कहा ये शिव महापुराण की कथा है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, ना सावन देखना, ना भादो देखना, ना जनवरी देखना, ना फरवरी देखना, जब तुम्हारा मन करे तब बाबा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने आस्था चैनल पर तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन आसन लगाना जमीन पर और बैठ जाना। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करना चाहिए। एक जीमना, जीमना जानते हो, बोलो जम के बोलो जरा। एक जीमन जमीन पर बैठकर करो और एक भजन जमीन पर बैठकर करो। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करो। एक जीवन, भोजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना, और भजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भजन करिए। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भोजन करिए। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे, कर कर देखिएगा। केवल जिसको शुगर हो, और शुगर जिसके शरीर में है, उसको नियम बना लेना चाहिए कि मैं कुर्सी पर टेबल पर बैठकर नहीं खाऊंगा, मेरे शरीर में कष्ट है बहू, एक काम कर जमीन पर एक मोटा सा आसन लगा दे, मैं धीरे से बैठूंगा, वहां बैठकर मैं खाऊंगा। भोजन करो, और भोजन करने के पहले एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई और भोजन करने के बाद एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई। केवल 3-4 दिन खाकर देखो और शुगर का लेवल जांच करवाना, वो लेवल में मिलेगी आपको। भोजन जमीन पर बैठकर करा जाए, भजन जमीन पर बैठकर करा जाए। जमीन का तत्व हमारे शरीर में होगा तो हमारे जीवन के रोगों को समाप्त करेगा। आजकल तो घर में भी तो बाइयों चप्पल पहने देवी होन, घर में भी चप्पल पहन रही हैं। रसोई घर में चप्पल, हाल में चप्पल, खुद के कमरे में चप्पल, बाथरूम जाए तो चप्पल। जमीन का तत्व तो शरीर से लग ही नहीं पा रहा, नहीं लग रहा, इसीलिए ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, आंखों में चश्मा। ये कहां से रहा है? जमीन तत्व मिल कहां रहा है? जमीन तत्व की प्राप्ति कहां हो रही है? घर में भोजनशाला में देखो तो चप्पल, घर में घूम रहे हो तो चप्पल, बाथरूम जाओ तो चप्पल, घर के बाहर गए तो चप्पल। जमीन मिली कहां? बस पलंग से उतरे सामने चप्पल। कई तो ऐसे भी हैं कि मंदिर में जाने के लिए भी ऊन की और उसकी कपड़े की चप्पल बना के रखी, वहां भी चप्पल।
अब विचार करिए, भोजन भजन बैठ कर करना प्रारंभ कर दो। जब तुम बैठ कर करोगे, थोड़ा सा तुम्हें भले लगेगा कि गुरुजी मेरे को तो डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठने का बोला है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में रोग है। देखो, अगर तुम अंदर से बलवान हो ना, अंदर से अगर बलवान हो ना, तो बड़े से बड़े रोग को हराने की सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम अंदर से बलवान नहीं हो तो रोग तुम्हें घेरता चले जाएगा। अंदर से बलवान हो गया ना, शरीर में कष्ट आ गया, तकलीफ आ गई शरीर के अंदर, रोग आ गया शरीर के अंदर, कष्ट आ गया, कोई बड़ी बीमारी भी दिख रही है कि शरीर के अंदर। जब आप दुर्वा तोड़ेंगे तो ऊपर हरा हरापन रहेगा, नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पीलापन रहेगा, सफेदपन रहेगा, रहता है उसमें। दुर्वा को तोड़ते हैं तो जब दुर्वा आप लेकर जाएं, देवादिदेव महादेव की अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 दुर्वा का बल आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर किसी भी सोमवार को समर्पित करें और उस दुर्वा को उठा कर लिया। 7 दुर्वा 7 दिन तक उसको गीले कपड़े के अंदर अच्छी दबा के रख लें और 7 दिन एक दुर्वा प्रतिदिन खाली पेट उसको खाना चबा चबा कर प्रारंभ करिए। और शरीर में अगर कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है और पीठ में कंधे के पास अगर दर्द है, 7 दिन खाकर देखना, धीरे 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 वो दर्द अपने आप समाप्त होना चालू हो जाएगा। वो दुर्वा का आनंद हमारे जीवन में, क्योंकि भूमि तत्व को हमें मिल रहा है, भूमि तत्व से हमें प्राप्त हो, हम छोड़ दिए। ना हमारा भजन जमीन पर है, ना हमारा भोजन जमीन पर है, हम छोड़। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बाबा देवादिदेव महादेव से कह दिया, भगवान शंकर से कहा, बाबा आप और इसको लेने के लिए आए, आप आए हो इसको लेने के लिए? ये कौन? ये वो ब्राह्मणी जिसने एक बछड़े का मांस खाया था, ये वो ब्राह्मणी जिसने बछड़े को मारा था, ये वो ब्राह्मणी जिसने अपने शरीर का भाव नहीं देखा, अहम में डूबी रही, और आप इसे लेने आए? देवादिदेव महादेव ने कहा, इसने 2 बार मुख से शिव कहा था, मनुष्य की देह मिल गई थी, मनुष्य की देह मिलकर ये शंकर के दरवाजे पहुंच गई। शिवरात्रि का दिन था, भूल से भी अगर कोई शिवरात्रि के दिन देवादिदेव महादेव पर लोटा भर जल चढ़ा देता है, भूल वश भी बेलपत्र चढ़ा देता है, आपको नहीं स्मरण आवे। हम इसलिए कहते हैं रोज शिव मंदिर जाओ। आपको नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, आपको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, आपको नहीं मालूम कि आज प्रदोष है, आपको कुछ नहीं मालूम कि आज कौन सी तिथि है। भगवान को जो प्रिय तिथि है उसी दिन तुम भगवान के मंदिर पहुंच गए, देवालय शिवालय पहुंच गए, शंकर की आराधना में डूब गए। बाबा देवादिदेव महादेव ने साध लिया तुमको। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने कौन से दिन बाबा को ऊपर जल चढ़ाया, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने बाबा को कौन से दिन भजन करा, बस वो फल तुम्हें प्राप्त हो गया, वो फल तुम्हें मिल गया। सोमनी के लिए नंदी तैयार है। सोमनी के प्राण जो छूटे देवादिदेव महादेव के, नंदी का स्पर्श कर रही है सोमनी, और स्पर्श कर कर नंदी का देवादिदेव महादेव की ओर देखकर सोमनी कह रही है, मेरे जैसा पाप बहुत मैंने जो करा, ऐसा पाप दुनिया में कोई नहीं करा होगा। भोलेनाथ, आप मुझे लेने के लिए आए, मेरे जैसे पापी जीव को, मेरे जैसे पाप करने वाले जीव को आप लेने आए हो? भगवान देवादिदेव महादेव सोमनी को देखकर कहते हैं, री सोमनी, भूल से तेर से शिव, इसमें मेरा अहंकार का जो संबोधन है, अभी स्मरण का कुछ सुख नहीं रहता। अभिमत्ता को दूर,
अभिमत्ता। कितना सुंदर लिखा है। महाज्ञानी, प्रखंड, विद्वानों में विद्वान श्री देवाचार्य जी महाराज, जिनके एक शिष्य, और जब महेंद्रनाथ जी बैठे हुए थे तो महेंद्रनाथ जी से किसी ने प्रश्न किया, महेंद्रनाथ पूछा, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? एक विद्वान गुरु के शिष्य से यह पूछा जा रहा है, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? महेंद्रनाथ जी ने कहा, मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। क्या बोला? मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। इतने में शिष्यों को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। शिष्यों ने कहा, बताओ कितना अहंकारी है, कितना अभिमानी है। हम पूछ रहे हैं महेंद्रनाथ क्या तुम स्वर्ग जाओगे, और महेंद्रनाथ कह रहे हैं कि मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। अब ये